आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे पूरे मुल्क के लोग, न केवल गांव के लोग या छोटे शहर के लोग, बल्कि मेट्रोपॉलिटन और बड़ी सिटीज़ के लोग भी परेशान हैं। 10 से 26% की आबादी इस बीमारी से परेशान है, जिसमें आँखों से पानी आना, आँखों का लाल होना, नाक का ठसा हुआ रहना, छींके लगातार आना, बार बार आना, बहुत ज़्यादा आना। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस का कोज में कोई वायरस नहीं होता है, ये घरेलू या घर के बाहर मौजूद एलर्जन से होता है, जो गलती से हमारा शरीर उन्हें हार्मफुल एलर्जन मान बैठता है और जिसके नतीजे में डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए एलर्जिक रेस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है। एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ कॉमन ट्रिगर्स हो सकते हैं। घरों में डस्ट माइट, बिल्ली, कुत्ता या घरेलू जानवर, जिनकी वजह से इनके फीदर्स और फूल, प्लांट्स, इनके परागकण की वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक आ सकता है। हमारी बॉडी में होने वाली एलर्जिक राइनाइटिस से बचने के लिए हमें इन ट्रिगर पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और इनसे बचकर इनका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जान लेंगे तो इलाज करना बहुत आसान होगा और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ सिम्टम्स हैं: नाक का लगातार बहना, नाक का ठसा हुआ होना, नेज़ल कंजेशन, आँख में खुजली होना, आँख का लाल होना या आई कंजक्टिवाइटिस होना, हलक के अंदर खुजली चलना या हलक के अंदर पोस्ट नेज़ल ड्रिप का गिरना, बलगम का हलक में गिरना, नाक में बहुत ज़्यादा खुजली का चलना और हलक के रूफ ऑफ द टॉप ऑफ माउथ, हलक के अंदर खुजली का चलना या नाक का लगातार बहना, खांसी का चलना और आँखों के आसपास काले गड्ढों का पड़ जाना और थकान फील होना, जो कि रात भर नहीं सोने की वजह से, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नहीं सोने की वजह से थकान का होना। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स पूरे साल में कभी भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर साल में एक टाइम पर होना, जैसे कुछ लोगों को नवंबर में होना या कुछ लोगों को फेब में होना। ज़्यादातर लोगों को नवंबर के स्टार्ट में या फेब के लास्ट में, सर्दी के जाते वक्त और सर्दी आने के पहले या मौसम के चेंज होने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में एक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। कॉमन कोल्ड के अंदर जब भी हमें कोल्ड होता है वो एक वायरस की वजह से होता है और 1 से 3 दिन पहले वायरस से एक्सपोज होने के बाद इसका जो म्यूकस होता है वो येलो कलर का हो सकता है और थिक हो सकता है, फीवर के साथ में आ सकता है और बॉडी में थकान होती है और सर्दी लग कर के आएगा। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नाक का बहना और म्यूका से जो पतला होगा, वाटरी होगा, थिन होगा, आँख में खुजली चलेगी, आँख का लालपन होगा। किसी वायरस की वजह से ये नहीं होता, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील नहीं होती और जैसे ही एलर्जन के से एक्सपोज होगा फ़ौरन इमीडिएट शुरू हो जाएगा। जबकि कॉमन कोल्ड के अंदर 2 से 3 दिन या 5 दिन तक बाद एक्सपोज होगा और कॉमन कोल्ड 5 to 7 डेज लगेंगे उसमें। और एलर्जिक राइनाइटिस का जैसे हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, इसके जो लक्षण हैं वो सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें, अगर एलर्जिक राइनाइटिस को हमने टाइम पे ट्रीट नहीं करवाया तो ये हमारे शरीर के अंदर एस्थमा को डेवलप कर सकता है और बार बार साइनस इन्फेक्शन होने की वजह से साइनोसाइटिस और दूसरे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है या ओटाइटिस मीडिया कर सकता है, जो कि कान का इन्फेक्शन होता है, या नेज़ल पॉलिप कर सकता है। इसलिए अपनी एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर को दिखा करके जितने ड्यूरेशन के लिए बताया जाए उतने ड्यूरेशन तक लें। एनवायरनमेंट में मौजूद एलर्जन
जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, जिसे हार्मफुल थिंग्स मान कर के और इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी डेवलप करती है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हिस्टामिन को रिलीज़ करती है, जिसके कोज में हमारे शरीर के अंदर ये रिएक्शन होता है और उसे हार्मफुल बैक्टीरिया मानकर उसे किल करने के लिए ये रिएक्ट होता है हिस्टामिन का, जिसकी वजह से छींकें आना, आंखों का लाल हो जाना, नाक का बहना और बॉडी एक रिएक्ट करती है। एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रिगर्स से हमें और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे एक्जिमा और स्किन के दूसरे रिएक्शंस, डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये बीमारी हमारे ब्लड रिलेटिव्स में या हमारे कज़िन में और हमारे सिबलिंग्स के अंदर अगर होती है तो एक दूसरे में डेवलप हो सकती है। लगातार एक ही एटमॉस्फेयर में या वर्किंग प्लेस पर काम करने की वजह से बार बार एलर्जन से एक्सपोज होने की वजह से एलर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे कॉटन के कारखानों में काम करने वाले या धूल मिट्टी के अंदर लगातार काम करने वाले या जो लोग पेंट का काम कर रहे होते हैं, पेंटर्स, उन लोगों में, या जो लोग सीमेंट, बजरी और इस तरह का काम करने वाले बार बार ऐसे धुआंधार जगह या धुआं की वजह से या तेज़ खुशबू की वजह से नोज़ की इनर लाइनिंग मेम्ब्रेन होती है, उसमें इरिटेशन पैदा होता है और एलर्जन डेवलप होता है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर बैठते हैं और अपने स्कूल को, ऑफिस को या अपने डेली रूटीन वर्क में डिस्टरबेंस पैदा होने की वजह से इरिटेट रहने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है या पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम थके थके और टायर्ड फील करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने एलर्जन को पहचानें और पहचान करके इससे बचा जाए। सिर्फ बचाव ही इसका एक इलाज है।